अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। उम्मीद है सब मेंबर्स और ट्रेडर्स खैरियत से होंगे। अच्छा, ये मैंने कुछ एनालिसिस किए हैं नेक्स्ट वीक के। चार्ट भी जो है ग्रुप में भेज दूंगा आपको। मैं कुछ इंट्रीज के ना प्लान समझा देता हूँ कि आपने इंट्रीज को किस तरह से प्लान करना है और कहाँ से बाइंग करनी है और कहाँ से सेलिंग करनी है। अच्छा, सबसे पहले हमारा एक ये जोन था सेलिंग के लिए, जो फ्राइडे वाले दिन हमने यूज़ भी किया था कि यहाँ से हमने सेल इंट्रीज को प्लान किया था और अपना फर्स्ट टारगेट ये रखा था और सेकंड टारगेट ये रखा था और थर्ड टारगेट हमारा जो सा था ये गैप था, लेकिन मार्केट यहाँ तक आई ही नहीं, यहाँ से वापस चली गई। अच्छा, अब जो है जो नेक्स्ट इसका लेवल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है अपसाइड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर या तो मार्केट डबल टॉप बनाए तब भी ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से डबल टॉप बनाती है तो फिर हम इसको सेलिंग में देखेंगे प्रॉपरली यहाँ तक, या इस गैप तक या इस लो तक या इस लो तक, कि मार्केट किस तरह से नीचे आती है। उस हिसाब से हम देखेंगे कि मार्केट अपने क्या सिनेरियो बना रही है। अच्छा, अब ये आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लें, मार्केट का ये प्रीवियस एक रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ से दोबारा से सेलिंग की तरफ आई, लेकिन नहीं आई, उसने सारे एसएल हंटिंग की है। ठीक है, और मार्केट ऊपर निकली, फिर दोबारा से एक दफ़ा रिजेक्शन ली। अब होना तो ये चाहिए था कि मार्केट को अगली एक सेल कैंडल बनानी चाहिए थी, ताकि हमें पता चल जाता कि मार्केट दोबारा से प्रॉपर सेल में जाने लगी है। ठीक है, जिस तरह से अब यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छी सेल इनगल्फिंग बनाई थी। ठीक है, बिरिश इनगल्फ। उसके बाद मार्केट जो है थोड़ी देर के लिए सेल साइड पर रही, फिर इधर से ही दोबारा उसने बाई इनगल्फिंग बनाई और देन ऊपर साइड की तरफ निकल गई। अब ये यहाँ तक देखेंगे, या तो यहाँ पर मार्केट अपना डबल टॉप बनाए। अगर डबल टॉप नहीं बनाती, मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, ठीक है, और फिर नीचे आके क्लोजिंग दे देती है जिस तरह से यहाँ पर किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये चीज़ होगी तो हम यहाँ से दोबारा से सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखें मार्केट जो सा है आई थी, तो इसने वो सिनेरियो तो नहीं बनाया, लेकिन डाउन साइड पर आ गई। लेकिन दोबारा से उसने नीचे जाने की कोशिश की, एक दफ़ा सेलर्स को ट्रैप किया, लेकिन प्रॉपर जो सा है सेलिंग नहीं दिखाई कि मैं दोबारा से नीचे जाऊंगी। अच्छा, फर्स्ट सिनेरियो ये बनेगा डबल टॉप का। अगर डबल टॉप बनता है तो फिर हम इसको सेल में देखेंगे, यहीं पर कोई हमें एविडेंस मिलेगा तो यहीं से सेल लेके अपना फर्स्ट टारगेट ये रखेंगे और सेकंड टारगेट ये लो रखेंगे, या ये गैप भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद मार्केट को हमने बाई में किस तरह देखना है। बाई के लिए मार्केट को हम इस तरह देखेंगे, मार्केट क्लोजिंग ऊपर दे, अप साइड के ऊपर क्लियर क्लोजिंग हो इस तरह से। अगर तो क्लोजिंग कर देती है, अब यहीं से बाई के अंदर नहीं हमने इंटर हो जाना, फिर वेट करना है कि मार्केट दोबारा से जो सा है हमारे इस जोन के अंदर आए। वैसे तो एक ये ऊपर जोन भी है, ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सिक्योर होने के लिए जो सा है ट्रेड को नीचे से प्लान किया है कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से भी अगर आपको लगे मार्केट कोई रिजेक्शन दे रही है या कोई एविडेंस M15 के अंदर हमें मिल जाता है, तो हम यहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से बाय होता भी है तो फिर इसी रेड कैंडल के नीचे एसएल रखेंगे, लेकिन फिर छोटा सा जोन नीचे है, कोई पता नहीं मार्केट एकदम से नीचे यहाँ पर विग लगाए और ऊपर निकल जाए, एसएल यहाँ पर हंट हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारी एंट्री प्लान हो गई। उसके बाद हमारे पास टारगेट फर्स्ट यही होगा, ठीक है, सेकंड टारगेट ये होगा और थर्ड टारगेट हमारे पास ये होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये पीछे कोई जोन है नहीं है, तो मैंने ये किस तरह से मार्क की है। तो ये एक सप्लाई एंड डिमांड फार्मूला है, उसको मेजर करके मैंने ये चीज़ निकाली है। कुछ लोग इसको फिबोनाची के साथ भी निकालते हैं। अच्छा, अब सेल के अंदर आ जाएं। सेल के अंदर मार्केट फ़र्ज़ करें हमें यहाँ से भी एंट्री मिल जाती है, उसके बाद मार्केट ये सपोर्ट लेवल भी ब्रेक कर देती है, फिर दोबारा से हमारे पास ये दो जोन सेल के लिए यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये एक ज़ोन बना हुआ है और सेकंड ज़ोन हमारे पास ये होगा सेल के लिए। फिर मार्केट को हमने यहाँ तक प्रॉपरली ऊपर आने देना है। अगर यहाँ तक आती है तो फिर हम यहाँ से अपनी सेल एंट्रीज़ को प्लान करेंगे। इसी तरह हमारे पास फिर फर्स्ट टारगेट ये सेल का हो जाएगा और सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे तो यहाँ से भी बाय आप लेके अपने टारगेट्स को प्लान करके ऊपर से फिर सेल ले सकते हैं। मैं वन साइड ही ट्रेड करता हूँ, तो मैं तो वेट करूँगा। अच्छा, ये था आज का सिनेरियो। नेक्स्ट वीक का सिनेरियो, ठीक है, ये हो सकता है 2 दिन में पूरा हो जाए, 3 में, या वीक पूरा लगा दे। तो हम मार्केट को इस किस तरह से देखेंगे, मैंने आपके साथ सारे सिनेरियो डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी भी मेंबर को कोई भी परेशानी हो समझने में तो दोबारा से मुझे इनबॉक्स के अंदर पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह।